नमो नमः। 9 अप्रैल 2024 को वसंत नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। सभी हमारे सनातन संस्कृति के प्रेमी इन नवरात्रों के अंदर माँ देवी की उपासना करते हैं एवं घट स्थापना बड़े धूमधाम से वो आयोजन करते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले कि घट स्थापना का मुहूर्त क्या है। इनके मुहूर्त का नियमों का आवश्यक ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति की जो सुंदरता है वो है एक नियम के अंदर, एक संस्कार के अंदर, एक पद्धतियों के अंदर, एक मुहूर्त के अंदर। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आज जानेंगे हम कि चैत्र मास की जो नवरात्रि आ रही है, जिसे हम वसंत नवरात्रि कहते हैं, इस नवरात्रि के घट स्थापना की जो विशेष मुहूर्त है वो किस प्रकार से रहेंगे। तो मैं बता देना चाहता हूं कि घट स्थापना देवी का आवाहन के लिए देवी पुराण व तिथि तत्व में प्रातः काल का समय ही श्रेष्ठ बताया गया है, ठीक है। किंतु धर्मशास्त्रों में यह भी लिखा है कि प्रतिपदा के दिन चित्रा नक्षत्र व वैधृति योग को टालकर घट स्थापना हमें करनी चाहिए, और यदि चित्रा नक्षत्र व वैधृति योग या दोनों में से कोई एक भी संपूर्ण दिन व्याप्त रहे तो अभिजित मुहूर्त में घट स्थापना हमें करनी चाहिए। यथा संपूर्णा प्रतिपदेव चित्रा युक्ता यदा भवेत वैधृत्या वापि युक्ता स्यात् तथा मध्य दिने रवौ अभिजित्तु मुहूर्त यत्र स्थापनमिष्यते। ये निर्णय सिंधु का जो है निर्णय किया गया है। इस वर्ष वसंत नवरात्र जो प्रारंभ हो रहे हैं, इस दिन वैधृति योग दिन के 2:18 तक होने से अभिजित समय में घट स्थापना का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। तो यह आप लोग ध्यान रखिएगा कि अभिजित मुहूर्त के अलावा जो है आप लोग जो है घट स्थापना मत करिएगा, ठीक है। जिसका समय 12:04 से लेकर के 12:54 तक रहेगा। तो आपको 12:04 से लेकर के 12:54 तक जो समय है, इसी समय में आपको जो है देवी की जो है घट स्थापना करनी है। अब देखिए, बहुत सारे लोग जो है वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते। तो मैं कहना चाहता हूं कि देखो भाई, अगर किसी कार्य को आप संपन्न कर ही रहे हो तो उसको एक नियम के साथ में, उसकी जो एक परंपरा है उसके साथ में उसका निर्वहन करना चाहिए। माँ देवी की हम पूजा पद्धति करते हैं, किसी प्रकार की पूजा पद्धति करते हैं, तो भाई उनका एक नियम होता है, उनका एक मुहूर्त होता है। तो उस मुहूर्त का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर गलत मुहूर्त होगा तो क्या होगा, उसका गलत परिणाम होगा। कहने का तात्पर्य देखो ऐसा है कि कहते हैं कि ये सब कहने की बातें, ऐसा सब कुछ नहीं है, लेकिन मैं कह देता हूं कि मानिए जैसे आप अपने स्वयं के ऊपर लेकर के देखिए, आपके लिए कुछ समय अनुचित होता है, आपके लिए कुछ समय अनुचित होता है। अगर आपके अनुचित समय में कोई आपसे चाहे कितना भी प्रेम करता हो, वो अगर आपको बाधित करे तो आपको बड़ा कष्ट होगा, ठीक है। आपको बड़ा कष्ट होगा, आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, चाहे वो आपका कितना भी प्रेमी हो। लेकिन वो अगर आपके उचित समय पर वो आपसे संपर्क करे, आपसे बात करे या आपको वो बाधित करे, तो भी वो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यवहार हमें अनुकूल लगे वही व्यवहार आपको देखना चाहिए, वही समझना चाहिए। तो देवताओं के भी इन नियमों के अंदर, पूजा पद्धतियों के भी इन नियमों का पालन हमें विशेष रूप से करना चाहिए। यहां पर यह विचार नहीं करना चाहिए, नहीं तो इनका जो दोष होता है उनको हमें भुगतना ही पड़ता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि अब आप लोग जो है इस विषय को समझिए और मुहूर्त का आप लोग हर जगह विशेष ध्यान रखा करिए। तो इस बार जो चैत्र नवरात्रि है उनके घट स्थापना आपको अभिजित मुहूर्त में ही करना है। और ये जानकारी सभी तक अवश्य दीजिएगा, नहीं तो सभी लोग जो है अपने मन के अनुसार कहीं भी कुछ भी कर लेंगे, ठीक है। तो इस ये जानकारी आप सभी तक पहुंचाइए, ये वीडियो सभी तक पहुंचाइए ताकि वो भी इसका लाभ ले, ठीक है। नमो नमः। जय श्री कृष्णा।